Good morning everyone. Myself Neetu Soji. Today we are going to see the continuation of epidemiology unit. So today we were starting with the topic of concept of causation. What is a cause? Cause मतलब क्या है? We will simply say it as कारण. ठीक है, कोई भी रोग आने का कारण. ठीक है, so what is the concept of causation? Concept of causation क्या है? You can see in the notes that I had written, for the occurrence of a disease there are mainly 3 things are required. ठीक है, कोई भी एक रोगन एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आने के लिए तो ये 3 थिंग्स चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट इसमें से कोई भी एक थिंग तो चाहिए होगा. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, सो यू कैन सी इट एज एजेंट. First one is agent, second one is host, and third one is the environment. So these 3 things are referred to as epidemiological triad. So these 3 things we are telling, or in the relation that epidemiological triad. What is that? Epidemiological triad. This is the epidemiological triad. ठीक है, epidemiological triad मतलब क्या है? It is the relation between the, or the causation of disease is referred to as epidemiological triad. So what are the factors which is needed in the epidemiological triad? First one is agent, second one is host, and third one is the environment. So this triangle is known as epidemiological triad, that is referred to as the relation between agent, host and the environment. ठीक है, so disease cannot occur in the absence of any one of these 3 factors. इसका मतलब क्या है? कोई भी डिसीज़ ये एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड में से कोई भी एक फैक्टर के वजह से ही होता है. ठीक है, अगर एजेंट फैक्टर्स के फेवरेबल में से होगा, नहीं तो होस्ट फैक्टर से होगा, नहीं तो एनवायरनमेंट फैक्टर से होगा. अगर ऐसे भी डिसीज़ होता है, ये तीनों की 3 फैक्टर में रिलेशन होता है. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट आर द एजेंट फैक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? व्हाट इज एन, हु इज़ एन एजेंट? एजेंट मतलब कौन है? कोई डिसीज़ कंडीशन किसके वजह से आता है. ठीक है, तो अगर एक इन्फेक्शन आया है, ठीक है, वही इन्फेक्शन किसके वजह से हमारे बॉडी में आया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजेंट फैक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द एजेंट फैक्टर्स? यू कैन सी इट एज फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल एजेंट्स, सेकेंड वन इज न्यूट्रिएंट एजेंट्स, देन फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एंड मैकेनिकल agents. What do you mean by biological agents? Nothing but microorganisms, bacteria, virus, ठीक है, फंगस, ये सब बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं. ठीक है, देन फिजिकल एजेंट्स, कोई भी रोड एक्सीडेंट्स. ठीक है, देन मैकेनिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, लाइक कोई भी केमिकल्स उसके वजह से कोई भी डिसीज कंडीशन आया तो उसको हम केमिकल एजेंट्स बोलते हैं. ठीक है, किसके वजह से डिसीज कंडीशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एजेंट. देन व्हाट आर दी होस्ट फैक्टर्स? होस्ट मतलब कौन है? किसको डिसीज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट. ठीक है, तो ये होस्ट में भी कोई भी फेवरेबल कंडीशन होगा. किसके लिए? ये एजेंट को एक्टिवेट करने के लिए, नहीं तो ये एजेंट को अटैक करने के लिए होस्ट में भी कुछ फेवरेबल कंडीशंस होगा. सो वो फैक्टर्स क्या क्या है? वी कैन सी इट एज एज. Age of a person can be a favorable factor. Then sex, male and female. You know that so many disease conditions are mainly occurring only for male patients, and some other disease conditions it will be more preferable for the female patients, and hereditary. ठीक है, जेनेटिकली भी ऐसे होता है. देन न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, और न्यूट्रिशन कम है तो भी प्रॉब्लम है. माल न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. देन ऑक्यूपेशन, विच जॉब ही इज़ डूइंग, that is also a host factor. And some customs and habits of the patients. What habits? Some bad habit is there for the patient. If the patient is alcoholic, patient smoking करते हैं, ठीक है, और पैन चूइंग करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है? एजेंट को, कोई भी एजेंट को नहीं तो कोई भी डिसीज कंडीशन आने का चांसेस है. वी नो दैट हु इज़, जो सिगरेट स्मोकर होता है, चेन स्मोकर होता है, उसको लंग कैंसर आने का चांसेस ज़्यादा है. तो उसमें क्या है? उसके वजह से, वो होस्ट फैक्टर के वजह से, वो होस्ट फैक्टर क्या है? उसका बैड हैबिट है स्मोकिंग. ठीक है, तो उसके वजह से उसको लंग कैंसर आया है. एंड देन ह्यूमन बिहेवियर. व्हाट इज़ दैट ह्यूमन बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर मतलब क्या है? उसमें हमको 2 टाइप डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फिजिकली और
साइकोलॉजिकली, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, अगर उसका बिहेवियर में कोई भी, ऐसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, जैसे कुछ बैड हैबिट्स है, ठीक है, एक्सरसाइज कम है, ठीक है, वो सब किस में आएगा, होस्ट फैक्टर, ठीक है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें क्या है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉसेशन, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉसेशन? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉसेशन मतलब क्या है, एक डिसीज कंडीशन आने का कारण, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड। व्हाट इज एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड? एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड मतलब ए है, दैट इज रेफर्ड टू एज द रिलेशन बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इन तीनों में से कोई भी एक के वजह से क्या आएगा, डिसीज कंडीशन आएगा। देन कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? For some diseases, the disease agent is still unidentified. Where the disease agent is not firmly established, the etiology, what is etiology? Etiology मतलब ये है cause, it is nothing but the cause और कारण of the disease is generally discussed in terms of risk factors, ठीक है। अगर कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है, कुछ डेंगू फीवर है, ठीक है, कुछ मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, तो उसमें हमको स्पेसिफिकली बोल सकते हैं दिस इज द एजेंट फैक्टर फॉर दिस डिसीज। बट फॉर कैंसर, एक्सीडेंट्स, ठीक है, और लंग कैंसर, ठीक है, और ये सब डिसीज कंडीशन में क्या है, हमें ऐसे नहीं बोल सकते इसके वजह से ये आया है, ठीक है। तो हमको ऐसे बोल सकते स्मोकिंग विल कॉज लंग कैंसर, सो स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द लंग कैंसर, ठीक है। तो जो भी डिसीज कंडीशन में ईटियोलॉजी हमको कन्फर्मली नहीं बोल सकते, ठीक है, और जो कारण से वो डिसीज कंडीशन आने का चांसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, डिसीज साइकिल। व्हाट इज डिसीज साइकिल? ए डिसीज साइकिल इज द चेन ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए डिसीज, ठीक है। वो वर्ड में से हमें पता चलेगा व्हाट इज ए साइकिल। साइकिल मतलब क्या है, दैट इज ए चेन, ठीक है। तो डिसीज साइकिल मतलब क्या है, इट इज ए चेन ऑफ डिसीज दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ डिसीज एंड टिल द प्रोग्नोसिस ऑकर्ड, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द एजेंट हैज एंटर्ड इनटू द बॉडी एंड टिल वेयर द पेशेंट इज रिकवर्ड और टू द डेथ और द डिसेबिलिटी, ठीक है। So what is the chain of the disease? That is the disease cycle. The course of the most of the communicable disease is marked by certain stages. If we see specifically, if we see for some communicable diseases like chicken pox, dengue fever, ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिसीज में क्या है, उसको एक स्पेसिफिक स्टेजेस हम लोग लिखा है। सो व्हाट आर दोज स्पेसिफिक स्टेजेस? फर्स्ट वन यू कैन सी इट एज incubation. What is incubation period? ठीक है, the first one is incubation, the second one is prodromal period, the third one is fastigium, and the fourth one is defervescence, and the fifth one is convalescence, and the last one is defection. These are the 6 stages of disease, that is in the certain communicable disease we can say it as the 6 stages in the disease cycle. What are the 6 stages? First one is incubation period. Second one is prodromal period. Third one is fastigium. Fourth one is defervescences, and fifth one is convalescence, and the last one and sixth one is defection. So these are the 6 stages of disease. We will see the explanations of what are these periods. First one is incubation period. What is an incubation period? The time interval between the entry of the disease agent in the body and manifestation of clinical signs and symptoms. Incubation period मतलब क्या है? It is nothing but जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी में एंटर हो गया है, ठीक है, उधर से वो टाइम से जब पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो वो पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसीज साइकिल. Coming to the second stage, that is the prodromal period. What is a prodromal period? This is the second stage of disease cycle. It is a short period ranging from 1 to 4 days
and is marked by vague signs and symptoms, and the clinical diagnosis is usually not possible. So प्रोड्रोमल पीरियड मतलब क्या है, उसमें पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स आ जाएगा, ठीक है, फिर भी वो उतना कन्फर्मेशन हमको नहीं दे सकते, ठीक है, और क्लिनिकल डायग्नोसिस हमको नहीं बोल सकते पेशेंट को ए डिसीज़ कंडीशन है, ठीक है, नहीं तो पेशेंट को ओ डिसीज़ कंडीशन. क्लिनिकल डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल बट द साइंस एंड सिम्टम्स, simple signs and symptoms are present. This is the second period, that is prodromal period. Then the third one is fastigium. What is the fastigium? Fastigium matlab this represents the height of the disease. Signs and symptoms are clear cut and the clinical diagnosis is possible. So third stage में क्या होगा, पेशेंट को डिसीज़ मोस्ट टॉप हाईएस्ट प्रायोरिटी में आएगा, मतलब सभी साइंस एंड सिम्टम्स उसका क्लियर कट एंड में आएगा, ठीक है. पेशेंट को फीवर, हेडेक, वो से पर्टिकुलर डिजीज़ को कौन सा साइंस एंड सिम्टम्स है वो सब पेशेंट में आएगा, एंड वी कैन से इट एज कन्फर्मली से इट एज दिस इज बिकॉज ऑफ दिस disease, that is the clinical diagnosis is possible in this stage. Coming to the fourth stage, that is defervescence. What is defervescence? The patient begins to feel better, the body defense begin to respond, ठीक है. इन दिस फोर्थ स्टेज हमारा बॉडी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में आपको सभी को पता है बॉडी में क्या है, कोई भी बाहर से कोई भी एजेंट आएगा तो तब क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म रिएक्ट करते हैं, ठीक है. तो दिस फोर्थ स्टेज इज रिएक्शन ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स और द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. तब क्या होगा, धीरे धीरे पेशेंट को ठीक हो जाएगा, साइंस एंड सिम्टम्स सब पेशेंट फील्स बेटर, साइंस एंड सिम्टम्स सब कम हो जाएगा. एंड द फिफ्थ स्टेज इज कन्वालेसेंस, दैट इज द पेशेंट्स रिकवरी इज एस्टेब्लिश्ड. मतलब क्या है, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट फास्टली होता है, ठीक है. ट्रीटमेंट लेते हैं पेशेंट और पेशेंट का बॉडी इटसेल्फ इम्यूनिटी रेस्पॉन्स ज़्यादा होता है, तब क्या होगा, पेशेंट का रिकवरी ज़्यादा होता है. देन लास्ट वन इज द डिफेक्शन. व्हाट इज डिफेक्शन? द पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम द इलनेस, दैट इज पेशेंट नॉर्मल रेंज, मतलब पहले पेशेंट कैसे था नॉर्मल, उसका बॉडी लाइफ, उसका लाइफ कैसे था वैसे उसका बॉडी परफेक्ट हो गया. दैट इज द सिक्स्थ स्टेज. सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डिसीज, और डिसीज साइकिल में कितने स्टेजेस है, देयर आर 6 स्टेजेस. फर्स्ट वन इज इंक्यूबेशन पीरियड, सेकेंड वन इज प्रोड्रोमल पीरियड, थर्ड वन इज फास्टिगियम, फोर्थ वन इज डिफरवेसेंस, एंड the fifth one is convalescence, and the sixth one is defection. ठीक है. I hope everyone understood today's topic. What we saw today we had seen the topic, this concept of causation. उसमें हम लोग क्या देखा है, we have seen about the epidemiological triad, that is agent, host and the environment. Then we had seen about the risk factors. What is the risk factors? Then we had seen the 6 stages of disease cycle. Hope everyone understood the topic. Next topic we will continue in the next section. Thank you.